हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम बात करेंगे कि अभी जो एसएससी जेई का 2022 का अभी ने पोस्ट प्रेफरेंस कंप्लीट कर दिया है। पोस्ट प्रेफरेंस कंप्लीट करने के बाद में अभी हमारे पास में क्या है कि उसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने के बाद में सभी स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि जब भी हम डीवी कराने जाते हैं, डीवी मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है। तो आज मैं बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उससे पहले क्या है कि आप सभी मुझको तो जानते ही हैं, ठीक है। और जैसे कुछ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो या तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट करिए। अगर वहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, सौरभ_AGRAWAL, सौरभ अग्रवाल, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे मैसेज करिए अगर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग डाउट आता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर मैं बात करूँ कि जो इसका रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई 2022 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, अगर आपका कहीं भी नेम में मिस्टेक है तो उसके लिए हमें क्या करना है, और हमें लेटेस्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी मैं इन सब के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट, क्योंकि सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एसएससी जेई 2022 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो अगर मैं एसएससी एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी फास्ट हो गया है, अगर मैं एसएससी सीजीएल के हिसाब से देखूंगा, एसएससी सीजीएल का जो डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रेफरेंस हुआ है वो हुआ था 30 अप्रैल तक, ओके। अगर पोस्ट प्रेफरेंस 30 तक हुआ है, 30 अप्रैल तक, तो उसका रिजल्ट विद इन 50 डेज़ के अंदर क्या हुआ, डिस्प्ले हो गया। अगर इसके बिहाफ पर मैं एसएससी जेई की बात करूंगा तो एसएससी जेई का जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आई थिंक 4 से 6 मई तक था। तो अगर 4 से 6 मई में अगर मैं 15 डे ऐड कर दूंगा तो आई थिंक 20 और 21 मई तक इसका क्या है कि रिजल्ट आना चाहिए। तो देयर माइट बी चांस टू कमिंग रिजल्ट विद इन 5 डेज, ओके। तो ये चांस होगा कि विद इन 5 डेज़ के अंदर हमें एसएससी जेई 2022 का रिजल्ट देखने को मिल जाए, या मैक्सिमम इस महीने के लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ जून हमें रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो पहला तो आपका ये डाउट क्लियर है, बस आप सभी लोग रेडी रहिएगा। जो भी दिन जा रहे हैं वो जा रहे हैं, बस आपको अब नोटिस आप यू विल सी द रिजल्ट, ओके। एसएससी जे 2022, ये हो गया पहली बात। सेकंड बात क्या है कि जब हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तो हम सबको क्या है कि डीवी के लिए जाना होगा। आपको इस बार का डीवी तो पता ही है, लास्ट टाइम डीवी क्या होता था कि 1:3 में स्टूडेंट को बुलाते थे, लेकिन इस बार ओनली 2139 प्लस अगर सिविल की वैकेंसी हैं तो उन्हीं स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब डीवी के लिए बुलाएंगे तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, वो हमें डॉक्यूमेंट जो हमें एट द टाइम ऑफ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब डिपार्टमेंट करेगा तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो अभी मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं है तो आप क्या करोगे, उस डॉक्यूमेंट को आप अच्छी तरीके से अभी बनवा सकते हो, अभी आपके पास में एक्चुअल में समय है। तो मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट की। उससे पहले एक डाउट और रहता है सभी लोगों का, ये वाला नेम करेक्शन वाला, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। नेम करेक्शन में एक्चुअल में क्या है कि कभी भी किसी का जैसे नेम, फादर का नेम अगर मार्कशीट में मिस्टेक से कुछ ए की जगह ई हो गया, या ए की ई की जगह ए हो गया, अगर कहीं भी ऐसा मिस्टेक है तो हम क्या करेंगे, एक एफिडेविट बनवा के ले जाएंगे, कहाँ से, तहसील से, उस नेम के लिए, ठीक है। तो नेम में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपका मिस्टेक है फिर भी वो क्या है, चल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है अगर आपका एक मार्कशीट में गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे उनकी आपको नीड है। देखिए भाई, ये मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, ये पूरी होल लिस्ट है। इन सब डॉक्यूमेंट की आपको क्या है, ज़रूरत पड़ेगी जब आप डीवी के लिए जाएंगे। और ये सब डॉक्यूमेंट आपके कैसे होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए। लेटेस्ट का मीनिंग है कि ये सब जैसे नेट पर, इंटरनेट पर होने चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो अगर आपका कोड स्कैन करते हैं तो कोड स्कैन करने से वो इंटरनेट पर आना चाहिए। आपको घबराने की नीड नहीं है। अगर नहीं भी है आपके पास में डॉक्यूमेंट तो आप 1 मंथ के अंदर, या टू, अभी 1 मंथ तो लग ही जाएगा डीवी होने में, तो 1 मंथ के अंदर आप डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको क्या चाहिए, 10th का मार्कशीट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ के लिए, आपका फादर्स नेम चेक करने के लिए, आपका नेम चेक करने के लिए वो सबसे पहले क्या मांगते हैं, 10th का मार्कशीट मांगते हैं, 10th का सर्टिफिकेट मांगते हैं, पहला तो आपको ये चाहिए। नंबर सेकंड, आपको 12th का मार्कशीट चाहिए। नंबर थर्ड, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है
या आपने बीटेक कर रखा है तो डिप्लोमा का मार्कशीट चाहिए, बीटेक कर रखा है तो बीटेक का मार्कशीट चाहिए, 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसके बाद में एक हमें डिग्री भी मिलती है, डिप्लोमा में भी मिलती है एंड बीटेक में भी मिलती है, ठीक है। तो वो हमें डिग्री भी चाहिए, तो ये हमें चाहिए। अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है और वो अगर MES में सेलेक्ट होता है या BRO में सेलेक्ट होता है तो उसे और साथ में क्या चाहिए, 2 ईयर का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आप MES या BRO को फिल नहीं करते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई। ये हमारे क्या होते हैं, स्टडी से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, बीटेक, डिप्लोमा मार्कशीट, ओके, और आपको डिग्री होगी, वो सब चीज़ें हमें यहाँ तक चाहिए। उसके बाद में चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीनिंग निवास प्रमाण पत्र या रेजिडेंट सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। जहाँ भी आप रह रहे हो वो आपका निवास प्रमाण पत्र, आप यूपी के हैं तो आपका यूपी का होना चाहिए, आप MP के तो आपका MP का होना चाहिए। ये भी आप तहसील में जाके जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं, विदिन 1 मंथ ये बन जाएगा। लेटेस्ट बनवा के ले जाओ, इसमें सोचना नहीं है, ना डरना है कि सर हमारे पास में पुराना था तो वो हमें फेल कर देंगे। नो प्रॉब्लम, पुराना भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास में लेटेस्ट है तो वो ज़्यादातर लेटेस्ट की डिमांड करते हैं। पुराना भी चलेगा, लेकिन अगर आप लेटेस्ट बनवा सकते हैं तो लेटेस्ट बनवा लो, कोई भी किसी भी टाइप का समस्या नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट, अगर जैसे कोई भी बंदा SC ST का है तो उसके लिए क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट अभी नया ऐड हुआ है। जो लोग जर्नल में आते हैं उन्होंने EWS एक्चुअल में फॉर्म में फिल कर रखा है, तो ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। अगर उनका EWS सर्टिफिकेट ख़त्म हो गया हो या उसकी डेट निकल गई हो तो वो EWS सर्टिफिकेट क्या करें, अपना नया तहसील से जाके बनवा लें। ये भी 1 मंथ के अंदर आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अगर आपने EWS भरा हुआ है तो वो EWS सर्टिफिकेट वो क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, जो SC ST के हैं उनके लिए क्या कास्ट सर्टिफिकेट हमें चाहिए, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाएंगे, लेटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में एक चाहिए हमें आधार कार्ड। आधार कार्ड तो आप सभी की आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। नंबर लास्ट में बचता है कि जैसे कोई बंदा OBC का है या SC का है, तो जो SC और ST का है उसके लिए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। SC ST वाले के लिए क्या होता है, जैसे कोई बंदा SC या ST का है, उसके लिए एक फॉर्मेट है, वो SSC की साइट पर डला हुआ है। उस फॉर्मेट को वो लेके जाएगा किसके पास में, लेखपाल के पास में। तो लेखपाल क्या करेगा, उस पर तहसीलदार के साइन लगवा के, मोहर लगवा के उस सर्टिफिकेट को बना के दे देगा। उसे आप अभी भी जाके बनवा सकते हैं, वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है, ओके। तो उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं है, आप उसे अभी भी जाके बनवा लो। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाइए, नेट से निकालिए, साइट से आप उसको जाके बनवा लो, अगर आप SC ST के हैं तो। अगर आप OBC के हैं तो आप OBC का क्या है कि ऑनलाइन बनता है, ठीक है। जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनता है ना, इसी तरीके से आपका आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, ठीक है, लोकवाड़ी से जाके, तो आपको क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा OBC का, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है, एक ये वाली चीज़ समझनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस ये टोटल डॉक्यूमेंट हैं, आपके DB के टाइम पे देखे जाएंगे। और आपके पास में क्या होना चाहिए, और आपके पास में जो SSC JE का जो एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। DB के लिए अलग से एडमिट कार्ड आता है और उसमें वेन्यू लिखा होगा कि किस जगह आपका DB होना है, तो आप वहाँ जाके उसके थ्रू आप क्या करोगे, एंटर कर जाओगे। इन सब डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ले जाना है, ठीक है, ये पूरे वेरीफाइड होने चाहिए। अच्छा, नेम करेक्शन का मैंने बता ही दिया। अगर किसी भी बंदे के नेम में करेक्शन है तो नेम में करेक्शन में क्या करेगा, कि वो एक एफिडेविट बनवाएगा तहसील से, उस एफिडेविट को वो साथ में ले जाएगा। ये तो हमें डॉक्यूमेंट कब चाहिए थे, एट द टाइम ऑफ DV। जितने भी ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं ये सब DV के टाइम पे चाहिए। अगर आपका SSC JE में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा DV के बाद में, तो फिर आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये CMO से बनता है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये जहाँ आप लास्ट में आपने पढ़ाई की है, BTech किया है, वहाँ से जाके आप स्टैंप लगवा सकते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ बनता है। पुलिस वेरिफिकेशन है, आजकल कहीं कहीं ऑनलाइन होता है, कहीं ऑफलाइन बनता है, ठीक है, तो आप इसको भी बनवा सकते हैं। लेकिन ये बाद की बात है, इस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ये आफ्टर ज्वाइनिंग की बात है, ओके। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो ये आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसी के साथ में ये सब चीज़ें क्या होके आएंगी, अटैच होके आएंगी। तो हमें इसका पहले नहीं सोचना है, सबसे पहले किसका सोचना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे इनके बारे में डिस्कस करना है, ये सब चीज़ें मेरे पास में हैं या नहीं है। नहीं है तो आप क्या करो, इन्हें अच्छे से जाके
बनवा लो, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई भी डाउट रहता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं बता चुका हूँ, उस पर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैसेज करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर स्टिल कोई भी डाउट है या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू क्लास।